तो ये वाली वेबसाइट है हमारी मेडी लैब के नाम से, इसको हम बनाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया मेडी लैब का, इसको मैंने ओपन किया और इसमें हम एक एसेट्स का फ़ोल्डर बनाते हैं और एक इंडेक्स की फ़ाइल HTML और एक मैं यहाँ पे टेस्ट का फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ये आपने नहीं बनाना, ये मतलब मैं बल्कि इसको चलें टेस्ट का फ़ोल्डर, इसमें हम कोई नई चीज़ जो बूटस्ट्रैप से रेलिवेंट होती है वो इसमें सीख के फिर उसको हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बाद में हम डिलीट कर देंगे। ये सिंपल सिर्फ फ़ोल्डर मैंने रखा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अब हम इसको बूटस्ट्रैप को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि हम CDN लिंक लगा दें। अच्छा, ये बार बार जो CDN लिंक की बात हो रही होती है कि CDN लिंक ये है क्या? CDN लिंक, CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ठीक है। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करते हैं हमारा ये कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप है, जो भी है, ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ठीक हो गया, ये आपका पाकिस्तान में लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हो उसको। ये जो फाइल है, ये जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है जो हमारे कंप्यूटर में लोड होनी है, ये पड़ी हुई है फ़र्ज़ करते हैं USA में, ठीक है। तो ये USA से पाकिस्तान के सर्वर पे लोड होने के लिए इसको टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगेगा टाइम, क्योंकि ये USA में पड़ी हुई है, इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो किया क्या जाता है, CDN क्या होते हैं, CDN आपकी दुनिया के अंदर ना डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिफरेंट सर्वर्स हैं, जो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करो एक CDN पड़ा हुआ है इंडिया में, ठीक है, एक इंडिया में सर्वर पड़ा हुआ है और एक सर्वर पड़ा हुआ है USA में, एक सर्वर पड़ा हुआ है जी फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से हम हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब यहाँ से जो अब ये 3 सर्वर्स पड़े हुए हैं, तीनों के ऊपर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल रखी हुई है जो हमारे पास लोड होती है। ये जब आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ओपन करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ये कहीं ना कहीं दुनिया में पड़ी होती है कंप्यूटर पे, वहाँ से आपके कंप्यूटर में ये लोड होती है, ठीक है। तो ये जैसे आप डाउनलोड करते हो, मूवीज़ डाउनलोड करते हो, ये भी डाउनलोड हो रही होती है आपके पास, वेबसाइट भी। तो CDN क्या होता है, मुझे यहाँ से ये बताओ कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट और यहाँ पे मैं वो फाइल डाउनलोड करता हूँ, तो USA से जल्दी आएगी, इंडिया से आएगी? इंडिया से। इंडिया की लोकेशन नज़दीक है, ठीक है। तो CDN क्या करते हैं, CDN ऐसे सिस्टम्स होते हैं, वो देखते हैं कि ये जो बंदा लोड करवा रहा है, फाइल को डाउनलोड कर रहा है, ये किस एरिया से है। अगर पाकिस्तान से है तो इनका जो सबसे नज़दीक सर्वर है ना, वहाँ से इसको लोडिंग दो। तो ये पूरे ना एक नेटवर्क्स बने होते हैं, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स कहते हैं इनको। ये बेसिकली सर्वर्स होते हैं जो लोकेशन के हिसाब से आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये CDN जो है, ये CDN लिंक इस वजह से यहाँ पे ये यूज़ हो रहे थे CDN, ठीक है। अब ये जो है ये फाइल gsdelivery.net पे पड़ी होगी, लेकिन ये जब लोड होगी ना तो पाकिस्तान का जो नज़दीकी सर्वर है ना, ये वहाँ से लोड हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये CDN लिंक इसलिए इसको कह रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके हैं बूटस्ट्रैप को लगाने के, एक तो है कि हम इसको CDN लिंक लगा दें या हम इसको डाउनलोड करके फिर लिंक करवा दें, ताकि अगर इंटरनेट स्लो भी है तो हमारे पास सही चलता रहे। तो मैं पहले हमने सीखा था कि हम लोड करवा रहे थे, अब हम इसको डाउनलोड करके फिर इसे लिंक करवाएंगे, अब ये वाला तरीका करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे आए थे डॉक्यूमेंटेशन में, तो नीचे आपके पास ये लिंक भी पड़े हुए CDN के, तो मैं इस लिंक पे आता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र में लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका, ये देखो ना इंटरनेट स्लो है तो इसलिए चीज़ें स्लो लोड हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपके पास फाइल ओपन होगी, Ctrl+S करोगे आप, इसको सेव कर लो। फाइल को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप और लेक्चर्स, यहाँ पे बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर मैंने ये फ़ोल्डर बनाया एसेट्स, और इसके अंदर हम 3 फ़ोल्डर बनाते हैं, CSS के लिए अलहदा, ठीक है, JS के लिए अलहदा
अब जावास्क्रिप्ट भी आएगी और इमेजेस के लिए अलहदा 3 फोल्डर, एसेट्स में 3 फोल्डर, इसके CSS के फोल्डर में मैं इसको सेव करवा देता हूँ। इसी तरह अब जो ये जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और इसको भी कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ। मैं कौन से फोल्डर में जाएगी ये? JS वाले फोल्डर में, यहाँ पे मैं इसको सेव करवा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारी बूटस्ट्रैप लिंक डाउनलोड हो गई हैं दोनों फाइलें, एसेट्स CSS में बूटस्ट्रैप min.css, JS में बूटस्ट्रैप bundle.min.js। ठीक है, ये इनके नाम है। तो यहाँ पे मैं टाइटल के नीचे जो है लिंक करता हूँ CSS की फाइल को ./assets CSS bootstrap, और यहाँ पे मैं एक अपनी फाइल भी बना लेता हूँ क्योंकि हमें अपनी CSS लिखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे style.css, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे रखना है हमने लिंक CSS, तो यहाँ पे ./assets CSS style.css। ठीक हो गया, और बूटस्ट्रैप हमने यहाँ रखनी होती है, यहाँ पे एंड पे स्क्रिप्ट का टैग लगता है इसमें जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आता है src ./assets js bootstrap। ठीक है, अब ये आपकी प्रॉपर तरीके से लिंक हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी है मेडी लैब के नाम से वेबसाइट, तो हम ये बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी जो कस्टम CSS करनी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपको वो स्टैटिक लगा के वो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्होंने पहले से लिखा हुआ है कोड। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये कोड जो है ना, ये भी वो लाइन भी इन्होंने पहले से ऐड की हुई है। तो इसको अगर आप मिनिफाइड वर्जन ख़त्म करें, हम कंट्रोल F स्टैटिक, ये यहाँ पे कहीं पे इन्होंने लिखी होगी, हम वो रूल कौन सा था, वो जो तीसरा मार्जिन पैडिंग के बाद तीसरा लिखते हैं बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग कहीं ना कहीं पे ना इन्होंने लिखा होता है, मुझे मार्जिन 0, ये लिखा हुआ ये। ठीक है, ये स्टैटिक बॉक्स साइजिंग यहाँ पे किया हुआ है, मार्जिन वगैरह यहाँ पे किए हुए हैं। तो उन्होंने ये जो इसे कहते हैं रीसेट करना, CSS को रीसेट करना ताकि उसके जो अपने मार्जिन पैडिंग्स है वो खत्म हो जाए, तो इन्होंने ये काम किया हुआ, आपको अब करने की जरूरत नहीं है। तो बूटस्ट्रैप हमारी इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब हम इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। जो जो चीज़ हमें इसमें मेन चीज़ मैंने आपको सिखा दी है, ग्रिड सिस्टम, उसके अंदर भी और चीज़ें साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे। अच्छा, अब इस डिज़ाइन में क्या है, इस डिज़ाइन के अंदर हमारे पास जो ये नैव वाला सेक्शन है ना, ये ऊपर हमारे पास एक आ रही है। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव में देखोगे ना, अब इसमें देखो मज़े की चीज़ है, यहाँ पे आप देखो कितने हैं, ये आपके पास ईमेल है, ये नंबर है, और यहाँ पे कुछ सोशल लिंक्स हैं, ये देखना। अब मैं जब ऐसे ऐसे छोटा करूँगा ना, एक पॉइंट पे आके वो सोशल लिंक्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन इतनी छोटी हो गई है कि एक लाइन में लेकर आना उनको मुश्किल है, तो उन्होंने गायब कर दिया, और यहाँ पे भी विजिबल हो रहे हैं। ये काम भी हम बूटस्ट्रैप से करेंगे। तो इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले ये CSS की फाइल मैंने यहाँ पे रख ली, और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है हेडर या हेड। इसके ना एक चीज़ मैं देख लूँ, इन्होंने थोड़ा सा हम इसको भी फॉलो करते रहते हैं। हेडर के अंदर ये रखा हुआ है, और इसको इन्होंने मेन के अंदर बाकी सेक्शन है, मेन के बाद यहाँ पे हीरो सेक्शन इसको नाम दिया। ठीक है, बस। तो यहाँ पे हम हेडर नहीं है, सॉरी हेडर, तो हेडर आ गया। इसके अंदर अब इसने क्या किया हुआ है, इनको दो को अब इसमें रखा हुआ है। अच्छा जी, हेडर, इसके बाद एक ये टॉप की डिव है, और इसके बाद ये ब्रांडिंग की डिव है। ठीक है, ब्रांडिंग, डी, फ्लेक्स, अलाइन, सेंटर, और ये चीज़ें इसने की हुई हैं। तो हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और ये कैसे बनेगी। तो यहाँ पे ये टॉप बार है, इसके अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फिर इसने कुछ डी फ्लेक्स करके अलाइन, सेंटर, और ये इस तरीके से कुछ किया हुआ है। ठीक है, हम इसको कॉलम से भी कर सकते हैं, हम इसको कॉलम से अचीव करेंगे ये वाला काम। इसने डी फ्लेक्स से किया हुआ है, अभी हम कॉलम से करेंगे, फिर डी फ्लेक्स भी यूज़ करेंगे। डी फ्लेक्स का मतलब है फ्लेक्स की क्लास, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, वो क्लास बनी हुई है फ्लेक्स की। अच्छा, तो यहाँ पे
ठीक है जी। डिव क्लास, इसको टॉप बार दे दिया मैंने। अच्छा जी, इसमें क्या कुछ है, एक ईमेल है और एक ये फ़ोन नंबर है और ये आइकन्स हैं। तो आइकन्स के लिए इन्होंने जो यूज़ किया होगा ना, बूटस्ट्रैप के आइकन्स यूज़ किए होंगे। बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स भी हैं, ये देखो बूटस्ट्रैप पे आप जाओगे ना, ऊपर आपको आइकन्स पे क्लिक करोगे तो इनकी एक आइकन्स की भी है। जैसे हमारे पास रिमिक्स आइकन्स हैं, इसी तरह बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स भी हैं। इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी इनके पास है, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से यूज़ होते हैं, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं रिमिक्स वाले। इनके पास सोशल मीडिया के सर्च करके देखते हैं, सोशल के आइकन हैं। सोशल, ये सोशल के आइकन्स हैं इनके पास, फेसबुक वगैरह हैं इनके पास। कहाँ पे है, टिकटॉक आ गया, वर्डप्रेस आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे हैं। लेकिन इसमें दोनों वर्जन नहीं है आइकन्स के ना, रिमिक्स में दोनों वर्जन्स हैं, आउटलाइन वाले भी और वो वाले भी। चले, आइकन की लाइब्रेरी आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो वाली भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इन्होंने कौन सी यूज़ की हुई है हम देखते हैं, कौन सी है ये, आज क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है काफ़ी सिस्टम। यहाँ पे इन्होंने BI फ़ोन, ये इन्होंने बूटस्ट्रैप की यूज़ की हुई है। BI जो है ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, उसकी थी, उसकी कुछ और क्लास थी ना रिमिक्स आइकन की, R से आया आई थिंक उसकी क्लासेस। तो ये BI यूज़ हो रहा है। तो हम बूटस्ट्रैप पे नीचे आते हैं। अच्छा, गूगल फ़ॉन्ट्स के भी आइकन्स हैं, गूगल फ़ॉन्ट पे जाओगे, fonts.google.com, काफ़ी लाइब्रेरीज़ हैं जो आइकन देती हैं, इनकी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो आइकन देती है। तो फ़ॉन्ट्स ये भी देख लेते हैं। चल, फ़ॉन्ट ऑसम के भी हैं, वो भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे हम इसका CDN लिंक लगा लेते हैं। तो ये लिंक रखेंगे हम बूटस्ट्रैप के बाद, यानी हमारी जो CSS होगी वो हमेशा एंड पे रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी टॉप बार आ गई और रिमिक्स आइकन लग गए। और अब हम यहाँ पे ऊपर वाला ये सेक्शन बनाते हैं, किधर है जी, यहाँ पे। तो ईमेल है और उसके बाद ये है और ये। अब ये कितने कॉलम्स बनेंगे, 6 कॉलम कैसे बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम बनेंगे तो ये दरमियान में डिस्टेंस कैसे आएगा, 4 कैसे बनेंगे, 2 बनेंगे, 2, क्योंकि 2 बनेंगे तो जस्टिफाई बिटवीन आएगा, तो राइट लेफ्ट पे जाएंगे ना, याद करो फ्लेक्स को, ठीक है। 2 बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर हमें ये अलहदा से किसी डीफ्लेक्स करके किसी तरीके से हमें लगानी पड़ेगी। चलें शुरू करते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा। अच्छा, इसका ये जो ब्लू कलर है ना, अगर हम बूटस्ट्रैप का देखें, जो ये ब्लू कलर है वो और इसमें फ़र्क है ज़रा। तो हमें ये कलर ना अपना बनाना पड़ेगा, ये कलर और ये वाला कलर डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। तो ये कलर हमें जो है ना एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है ये कलर, और बूटस्ट्रैप का ये कलर डिफरेंट है। चले, या हम ये कर सकते हैं कि हम यही वाला प्राइमरी समझ लें कि ये ब्लू कलर है, यूँ कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे टॉप बार है, टॉप बार के अंदर हमारे पास डिव क्लास कंटेनर, ठीक है। एक दफ़ा इसको ना बंद करके मैं चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा। अब देखते हैं, ये देखो, अब ये मुझे दे रहा है, कभी कभी ये ऐसे करता है, ये इसलिए कि ताकि हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो जी, डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमारे पास 2 डिव होंगी, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। डिव बल्कि हम वो बनाते हैं रो
रो के अंदर हमारे पास 2 कॉलम div क्लास कॉल डैश md डैश 6 अभी हम कर लेते हैं, और दूसरे के अंदर हम div क्लास कॉल डैश md डैश 6। ये बनना दूसरे तरीके से चाहिए, लेकिन हमने कॉलम्स पढ़े हैं तो हम कोशिश करते हैं इन्हीं को यूज़ करते हैं। इसके बाद div क्लास टॉप जी के नाम से एक बना रहा हूँ, इसके अंदर 2 divs होंगे क्योंकि ये इसको मुझे एक लाइन में रखना है। ये स्पैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, divs बना रहा हूँ मैं। तो टॉप जी, इसके अंदर मेरे पास आएगा टॉप जी, और इसके अंदर मेरे पास आएगी एक div, नहीं div के अंदर आई टैग, ये भी बना के देखते हैं। ये ईमेल वाला, यहाँ पे ईमेल, ये आगे ईमेल का, और इसके आगे हम लिखते हैं जी ईमेल क्या था, info@medilab.com। तो ये आ गया हमारा एक स्पेस के साथ, और इसको मैंने कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास है नंबर, सेल फोन, ये आइकन लग रहा है, इसको लगा देते हैं। तो मोबाइल, ठीक है, तो ये वाला मोबाइल का ले लेते हैं आइकन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया मोबाइल, और यहाँ पे कोई नंबर, ठीक हो गया। तो ये हमारा कुछ ऐसे बनना शुरू हो गया, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे कॉलम में ये आइकन्स हैं, 8 टैग्स हैं। ये वाला जो दूसरा 6 कॉलम्स हैं, इसमें हमारे पास div क्लास, div क्लास क्यों लगानी है, इधर जस्ट आइकन्स लगा देते हैं, एक div लगाते हैं, इसके अंदर आइकन्स। तो एक्स, फेसबुक, लिंक्डइन, और क्या है, ये क्या है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इसके बाद है जी फेसबुक, ये उठा लेते हैं फेसबुक, और है हमारे पास इंस्टाग्राम, इंस्टा कौन सा है, इंस्टाग्राम, चलो व्हाट्सएप लगाते हैं। अरे यार कोई भी लगा दे, ये वाले हम यूज़ कर रहे हैं तो ये वाले लगाते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आगे 6 कॉलम ये और 6 कॉलम ये। सबसे पहले तो ये जो हमारी टॉप बार है, इसको हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, BG डैश प्राइमरी, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी, ये सब प्राइमरी कलर हो गया, ठीक है। इसी ब्लू को हम यूज़ कर लेते हैं प्राइमरी कलर के तौर पे, ताकि वो ओवरराइड करना मैं आगे चल के सिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास है जी कि कलर वाइट है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ये क्लासेस हैं, देखते रहो, ये कुछ क्लासेस मुझे याद हैं जो मैं करवा रहा हूँ, कुछ हम खुद देखेंगे इसमें। इसके बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है। कंटेनर आ गया, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक div है, रो के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, एक ये लेफ्ट साइड और एक ये हमारी राइट साइड, ठीक है। तो इनके ये जो है ये कॉलम हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है इस जगह पे। अच्छा ये कलर ब्लू ना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम अब एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ क्लास लगाता हूँ BG ब्लू, ठीक है, या प्राइमरी थी ना तो सेकेंडरी भी नहीं यूज़ कर सकते, मैं BG ब्लू के नाम से क्लास बना रहा हूँ, CSS है सारी, उसी रूल को यूज़ करते हुए मैंने BG ब्लू बना ली। बल्कि इधर मुझे एक काम करना है, रूट वेरिएबल बनाता हूँ, ब्लू कलर कॉलन, ये कलर हम ये वाला यूज़ करते हैं जो इस वेबसाइट का था, कलर जो भी है ये इसका नाम, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे है ये दिया हुआ है
एसेंट कलर, इसका कोड ये है, ये है वो ब्लू कलर। तो बीजी ब्लू, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वार, और ये हमने यहाँ पे नाम गलत दिया है, डैश डैश लगाना होता है तब ये सही होगा। तो डैश डैश ब्लू कलर सेव किया मैंने, और यहाँ पे आके जो बीजी प्राइमरी किया है मैंने बीजी ब्लू कर दूंगा, दैट्स इट। ये आपका हो गया वो कलर। अब हम इसी को यूज करते रहेंगे। बीजी ब्लू की एक क्लास बन गई हमारे पास, जहां पे बैकग्राउंड कलर देना होगा बीजी ब्लू, जैसे उन्होंने बीजी प्राइमरी, बीजी रेड, बीजी डेंजर, बीजी वार्निंग, इस तरह बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये क्लासेस आपको यहाँ पे सारी मिलेंगी। तो साथ साथ हम इसको बूटस्ट्रैप को भी देखते जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं। यहाँ पे आओगे, लेफ्ट साइड पे आप आओगे, ठीक है, कंपोनेंट से नीचे आओगे, और यहाँ पे आपके पास यूटिलिटीज़ के अंदर बैकग्राउंड, ठीक है, ये सारे बैकग्राउंड, बीजी प्राइमरी सबटल, इसका लाइट कलर, बीजी सेकेंडरी सबटल, ठीक है। ये कलर्स यहाँ पे पड़े हैं, ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कलर्स की, लेकिन क्योंकि हमारा कलर इनसे डिफरेंट है तो हमें अलग से अपनी बनाना पड़ा एक क्लास। चले आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास ये हो गया, टेक्स्ट हो गए। तो कॉलम, अब ये हमारे दो एक लाइन में आ चुके हैं, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ना कॉल MD6, इसकी जो टेक्स्ट है ना वो राइट पे है। इसके अंदर क्या रखा हुआ, हमने एक डिव रखी हुई है, इस डिव के अंदर हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है। इस डिव को टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट्स है, तो इनलाइन एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट या सेंटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन के से कंट्रोल करते हैं। तो ये जो डिव है यहां पे मैं क्लास लगाऊंगा, टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट एंड है, कौन सी लगेगी, एंड वाली, ये राइट अलाइन हो गया, ठीक है। अपने कॉलम में 6 कॉलम में जो इतना बड़ा कॉलम था उसके राइट साइड पे चलेगी, बिल्कुल एंड पे, और ये लेफ्ट साइड पे है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे हैं 6 कॉलम, इसके अंदर हमारे पास एक डिव है, इस डिव के अंदर 2 डिव्स हैं। अब यहाँ पे मुझे फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मैं कॉलम यूज कर सकता हूँ, लेकिन कॉलम यूज नहीं करने, हमने कॉलम जो है ना ऊपर यूज कर रहे हैं, एक इधर, उसके अंदर हमारे पास एक डिव है। ये मैंने खुद इस तरह स्ट्रक्चर बनाया, इससे इजी स्ट्रक्चर हो सकता था, लेकिन बूटस्ट्रैप भी साथ साथ पढ़ानी है। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा फ्लेक्स, इसके लिए इन्होंने क्लास बना के दी हुई है, टॉप जी के नाम से मैंने ये अपनी रखी है, D-फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव किया, एक लाइन में हो गया, ठीक है। अब ये क्लास कहां पे पड़ी हुई है, अच्छा यहां से अगर कोई चीज सर्च करनी है तो आप यहां पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप D-फ्लेक्स सर्च करोगे, या आप बल्कि ऐसे सर्च करेंगे फ्लेक्स, तो इनेबल फ्लेक्स बिहेवियर, डायरेक्शन, जस्टिफाई लाइन, तो ये फ्लेक्स ऑप्शंस, तो इनेबल फ्लेक्स बिहेवियर, तो ये यूटिलिटी के अंदर फ्लेक्स की क्लासेस पड़ी हुई है। क्विकली मैनेज लेआउट, ये वो डिस्प्ले फ्लेक्स करना था तो क्लास बनी पड़ी है D-फ्लेक्स, इसका मतलब है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये सारा आपको बता रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, SM, MD, ये क्या चीज़ होते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। डायरेक्शंस, वो कह रहा है जी फ्लेक्स रो चेंज करना है तो फ्लेक्स रो करना है, या फ्लेक्स कॉलम करना है तो आपके पास रो रिवर्स, ये वो डायरेक्शंस याद है, ये इनके पास क्लासेस है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें इसमें गैप चाहिए थोड़ा सा, इसकी क्लास देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखो, ये बता रहा है फ्लेक्स रो करना है, फ्लेक्स कॉलम करना है, फ्लेक्स SM रो, LG रो, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, ये क्लासेस पड़ी हुई हैं, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, फ्लेक्स की, कॉलम्स और है, फ्लेक्स और है, कॉलम तो बनी बनाई वो कॉलम्स हैं, जस्टिफाई सेंटर, एंड, सेंटर, बिटवीन, अराउंड, इवनली, ये सारी क्लासेस यहाँ पे बनी पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये डिटेल भी यहाँ पे आ रही है, ऑर्डर, रैपिंग, अलाइनमेंट, सारों की क्लासेस उन्होंने बना के रखी हुई है, ग्रो, श्रिंक, फ्लेक्स 1, ये देखो सारी क्लासेस यहाँ पे बनी पड़ी हैं। यहाँ पे हमें अब क्लास देनी है गैप की, ऐसे ही ना, तो यहाँ पे गैप किधर है जी, ऑर्डर चेंज करना हो, किसी का अलाइन कंटेंट करना हो, सारी ये देखो, ये जब डिस्प्ले रैप हो जाता है तब उसके बाद रैप हो जाता है, उसके बाद है। इसके बाद हमारे पास जो है गैप की, यहाँ पे गैप आएगा आपका, गैप सर्च करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है,
स्पेसिंग में आ रहा है गैप, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड या फ्लेक्स होगा। इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना समझ लो, आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे समझनी है हमने। वो कह रहा है व्हेन यूजिंग डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स यू कैन यूज गैप यूटिलिटी। अब आप गैप यूज कर सकते हो, हालांकि इसको वहां पे देना चाहिए था। तो गैप यहाँ पे आ रहा है, रो ग्रिड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गैप की प्रॉपर्टी है ना उसका है ये गैप, ठीक है, कॉलम्स। तो यहाँ पे आपके पास जो क्लास है यहाँ पे डी फ्लेक्स के अंदर गैप 1 2 3 4 5 यहाँ तक फर्ज करते हैं 5 देते हैं। यह आपके पास गैप आ बड़ा 1 से लेकर 5 तक। अब ये 5 कितना होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 4 कितना है, 1 कितना है, 2 कितना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसमें गैप आ गया। इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने तो टेक्स्ट लाइन की थी ना, ये तो वैसे ही इनलाइन है, तो इसमें हम मार्जिन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने, क्योंकि फ्लेक्स नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हम मार्जिन से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मार्जिन यूज़ करते हैं। ये मैं आपको क्लासेस के लिए इसको लंबा कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि सारी क्लासेस समझानी है। एम फॉर मार्जिन जी, गैप वही नहीं लगा रहे थे हम, गैप वहां पे यूज कर रहे थे जहां पे फ्लेक्स लग रहा था। ये इसीलिए तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसको समझो। ये बता रहा है ऊपर कि गैप कब यूज करना है, कब आप यूज कर सकते हो। ये व्हेन यूजिंग ग्रिड और फ्लेक्स, ग्रिड भी एक एडवांस, फ्लेक्स का भी एडवांस वर्जन है। फ्लेक्स जो यूटिलिटी है ना, इसका भी एडवांस वर्जन है ग्रिड, लेकिन हमारे कोर्स में भी फ्लेक्स ही है, ये बहुत एडवांस है, अच्छा खासा टेक्निकल हो जाता है। इसमें फ्रैक्शंस होती हैं इसमें और काफ़ी कुछ होता है। तो वो कह रहा है कि जब आप फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो तभी आप ये गैप की यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो। जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था तब हम गैप कर रहे थे, तो हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ठीक है, और इसमें गैप दिया। इसके बाद इसको मैं मार्जिन से कंट्रोल कर रहा हूँ, मार्जिन राइट, यहाँ पे राइट इधर, राइट इधर, राइट इधर। तो एम फॉर मार्जिन, ई फॉर एंड यानी कि राइट साइड, 1 फॉर होगा 4 पिक्सल, ठीक है, और 3 का मतलब होगा तकरीबन 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल 2 लगाते हैं। ये रूल अभी समझाता हूं मैं, ठीक है, बस इतना बहुत है। तो ये वाली ये क्लास मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इनमें मार्जिन आ गया, ठीक है। और इसको ज़रा थोड़ी सी हम ये ओवरऑल जो ये टॉप बार है इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम से, ठीक है। तो ये जो टॉप बार डिव है, पैडिंग के लिए क्या यूज़ होती है, P फॉर पैडिंग, ठीक है, T से टॉप, B से बॉटम, E से राइट यानी कि एंड, S से स्टार्ट मतलब लेफ्ट। लेकिन अगर हमने यूं देना हो तो कौन सा एंगल होता है, ये Y एक्सिस होता है, X एक्सिस, Y का मतलब टॉप बॉटम, X का मतलब राइट लेफ्ट। ये क्लासेस बना के रखी हुई है उन्होंने, तो हम Y और 2 करते हैं, PY पैडिंग इस एंगल में 2 कितनी होती है ये भी समझते हैं। ये आपकी पैडिंग लगी। आपकी क्लासेस कितनी बच गई हैं, कितनी क्लासेस मैंने लगानी थी सारी बच गई, सिर्फ एक अभी BG ब्लू रखा हमने, और हमने पैडिंग भी, मार्जिन भी, फ्लेक्स भी सब कुछ कर लिया। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो आ रहा है M फॉर पैडिंग और मार्जिन, ये बेसिकली स्पेसिंग हमने ओपन की हुई है, इसी में आ जाता है। ये यूटिलिटी है स्पेसिंग की। बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ शॉर्ट हैंड रिस्पॉन्सिव मार्जिन्स, पैडिंग एंड, और ये रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी एक स्क्रीन साइज पे आपको चाहिए 10 पिक्सल और एक स्क्रीन साइज पे आपको चाहिए 20 पिक्सल, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। वो यहां पे बता रहा है कि इसको कैसे यूज करना है, नोटेशन क्या है इसकी। M से कह रहा है मार्जिन होगा, P से होगा पैडिंग, फिर वो साइड्स बता रहा है, T का मतलब टॉप, B का मतलब बॉटम, S का मतलब स्टार्ट यानी कि लेफ्ट, और E का मतलब एंड, X का मतलब इस तरह और Y का मतलब इस तरह, ठीक है, और ऑटो का मतलब ऑटो। इसके बाद साइज बता रहा है, 0 का मतलब 0 पिक्सल, 1 का मतलब होगा स्पेसर मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहां पे ये जो स्पेसर है ना वेरिएबल, इसका मतलब है 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल समझना आपने। 16 का 25% कितना होता है, 4, तो 1 का मतलब होगा 4, 2 का मतलब है 8,
3 का मतलब 16, 16 की बात हो रही है। 16 वो एक रैम, ये वहां से चल रहे हैं, ठीक है। 16 का 25% 4, 50% 8, 3 का मतलब है 16, और 1.5 कितना होगा 16 का 24, और 5 मतलब है 3, तो 16 3 48। बस ये रूल है, ठीक है। हम आगे फिर अपनी मर्जी से, अब 48 से ज्यादा देना हमने तो वो फिर हम अपनी लिए बनाएंगे, अपनी बनाएंगे, ठीक है। अभी हम ऐसा ऐसा आगे बनाएंगे। तो ये रूल चल रहा है, जब नंबर दे रहा हूं तो 1 का मतलब 4, 2 का मतलब 8, 3 का मतलब 16, 4 का मतलब 24 और 5 का मतलब 48, 16 3 48, ये चीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी टॉप बॉटम ये तो अब आपको पता चल गया, और मार्जिन और पैडिंग, ये है स्पेसिंग, ये मार्जिन पैडिंग की स्पेसिंग है। नीचे इसका था गैप, जब फ्लेक्सेस लगते हैं तो गैप, गैप का आपको पता ही है पिक्सल में होता है। इसके बाद बस इसमें यही है, ये हमारा स्पेसिंग वाली जो यूटिलिटी है ना वो ये काम कर रही है। साइजिंग भी है, ओपेसिटी, काफ़ी यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज का मतलब है क्लासेस जो बनी पड़ी हैं उनको हमने यूज़ करना है। अभी तक हमने काम कर लिया, एक भी यूज़ नहीं की। आगे चलते हैं, तो अब हम बनाते हैं ये नैव बार। अब ये नैव बार का हम यूज़ करेंगे कंपोनेंट। यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास है नैव बार, इसका कंपोनेंट, और ये पहला मैं इसको उठा रहा हूँ। अब इसको कैसे करूँगा यूज़ वो भी देखना है। इसके बाद नैव बार हेडर के अंदर ही रखी हुई है, तो इसको भी हम टॉप बार, इसके बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ कोड इसका, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब इस कोड को समझना है, इसमें क्या है। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे ये है मेन नैव सिमेंटिक टैग नैव का। इसके अंदर एक डिव पड़ी हुई है, कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है। फ्लूइड कंटेनर की विड्थ कितनी होती है, फुल 100%, ठीक है। लेकिन जो हमारी मेन्यू है ना वो 100% नहीं है, वो इसके अंदर है, मतलब कंटेनर क्लास लगनी चाहिए। सबसे पहला काम तो ये होगा कि फ्लूइड क्लास खत्म हो जाएगी, कंटेनर रह जाएगा। पहले ऐसे चलते हैं, फिर देख लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर पड़ा हुआ है एक ए टैग, ये है वो लोगो, जो लोगो लगता है नैव, वो जो लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। इसके बाद एक बटन रखा हुआ है, ये बटन वो है जब ये इस रिस्पॉन्सिव में जाती है ना वो 3 लाइनें आ जाती हैं, ये वो होगा, ये शो नहीं हो रहा। इसके बाद डिव है कोलैप्स के नाम से, नैव बार कोलैप्स। इसके अंदर सारी मेन्यू पड़ी हुई है। इसको ओपन करो तो इसके अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए टैग्स, ठीक है। यूएल एलआई ए टैग्स ऐसे ही बनाए थे ना हमने मेन्यू, तो यूएल एलआई ए टैग। इसके बाद ये एक ए टैग है, इसको हम पहले चला के देख लेते हैं इसमें आउटपुट क्या आती है। ये आपकी नैव बार आ रही है, यहाँ पे ये सर्च का बटन और ये है, और ये नैव बार का लोगो है, ये लिंक्स आ रहे हैं, और इसमें ये ड्रॉप डाउन आ रही है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इसके बाद ये एलआई है, ये वो एलआई है जिसमें ड्रॉप डाउन लगी हुई है। ये देखो ये एलआई लिखा हुआ, इसके अंदर ए टैग लिखा हुआ ड्रॉप डाउन, और उसके नीचे है कि यूएल, एक और जो वो अंदर नजर आ रही है आपको, वो भी एक लिस्ट है। यूएल, यूएल के अंदर एलआई ये पड़ी हुई है, ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नैव बार, और वो जो एंड पे पड़ा हुआ वो ये फॉर्म है। यूएल जब खत्म होती है तो इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म है। तो हमारे डिजाइन के अंदर पहले तो हमने ये करना है कि ये फॉर्म नहीं है हमारे पास, एक बटन है इधर, तो इस फॉर्म को तो मैं वैसे ही खत्म कर रहा हूं। ये भी समझ के इसको यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ मेन्यू रह गई और वो फुल विड्थ पे जा रही है, क्योंकि उसको कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है। तो इसका ये जो फ्लूइड की क्लास है ये हमें खत्म करनी पड़ेगी, सेव। तो ये अब कंटेनर इसके अकॉर्डिंग आ गया। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, ये जो मेन्यू है ना, ये मेन्यू ये राइट साइड पे है, लोगो जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। मेडी लैब का पहले तो इस लोगो को हम लिख देते हैं, ये है, ये नैव बार है ना, ये लोगो है मेडी लैब। सेव करते हैं, तो ये मेडी लैब का लोगो है। उसके बाद होम का लिंक है ड्रॉप डाउन, और एक डिसेबल लिंक पड़ा हुआ है। ये डिसेबल लिंक हमें नहीं चाहिए, तो ये है यहाँ पे। ये अगर कोई डिसेबल लिंक बनाना हो तो वैसे बनता है, क्लास लगती है डिसेबल्ड, लिंक तो होता है लेकिन क्लिक नहीं होता उस पर। तो इस एलआई को हमने डिलीट कर देना, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है।
हमारे LI में क्या क्या चीज़ें हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, डिपार्टमेंट्स, डॉक्टर और एक ड्रॉप डाउन, ये वैसे सिर्फ दिखाने के लिए लगी हुई है, कॉन्टैक्ट और मेक एन अपॉइंटमेंट, ये बटन है। तो हम पहले ये लिंक्स लगाते हैं। ये जो लिंक है हमारा होम, इसके नीचे एक लिंक पड़ा हुआ है, इस लिंक को अब हमने कॉपी पेस्ट करना है LI को, कंट्रोल से, ठीक है। अच्छा जी, होम है और क्या है, अबाउट, सर्विसेज, डिपार्टमेंट्स, अबाउट, सर्विसेज, डिपार्टमेंट्स, और क्या था, डॉक्टर्स, और ड्रॉप डाउन है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट। ये ड्रॉप डाउन आ गई, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, और ये वाला लिंक एक दफ़ा इस ड्रॉप LI के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो ये हमारे लिंक्स लग गए। लेकिन अभी ये LI इस तरफ है, लिस्ट हमारी इस तरफ, इसको अभी भी राइट साइड पे लेके आते हैं। अच्छा, राइट साइड पे कैसे लेके आना है, अब यहाँ पे आप इसको जब इंस्पेक्ट करोगे तो ये नैब बार है, स्ट्रक्चर समझ के चलना है। ये नैब बार है, इस नैब बार के अंदर एक कंटेनर की क्लास है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक ये है, एक बटन है, ये हाइड पड़ा हुआ है, ये शो होगा जब उसमें जाएंगे। ये डिव है। अब इस डिव को जब आप ओपन करोगे, यहाँ पे एक UL पड़ी हुई है, और अगर आप गौर करो तो इसके राइट साइड पे सारा मार्जिन लगा हुआ है। अगर आप इसकी क्लासेस देखो तो कौन सी क्लास है जो मार्जिन वाली होगी इसमें, बताओ? ME, मार्जिन एंड ऑटो, यानी कि ये कहा जा रहा है कि राइट साइड पे सारा मार्जिन लगा दो। तो जब उसने राइट साइड पे सारा मार्जिन लगाया तो कंटेंट इस तरफ चला गया, MS ऑटो। हम कहते हैं कि नहीं, राइट साइड पे ना लगाओ, आप लेफ्ट साइड पे लगाओ कि सारी मेन्यू इधर चली जाए। तो ये क्लास को हम चेंज करके कर देंगे MS ऑटो, वो राइट साइड पे चलेगी। अब इसका मार्जिन सारा इसको लेफ्ट साइड से लग गया, बिल्कुल इजी काम। ये क्लास हमने ढूंढनी है, ये क्लास है हमारी, ये ME ऑटो को हम कर देंगे MS ऑटो, बस बाकी जैसे चल रहा है चलने देते हैं। और इसका जो अभी बैकग्राउंड वाइट अभी करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ और कलर होता है, तो अभी जब इमेज लगाएंगे तब नजर आएगा। दूसरा काम हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन लगाना है, ठीक है। वो बटन बेसिकली लिंक ही है, तो इसी A टैग को मैं कॉपी करता हूँ, दोबारा ला के इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिंक वाले बटन वाली क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ, मेक एन अपॉइंटमेंट, तो है जी मेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब इसका हमने बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए क्लास थी हमारे पास, अभी नैव लिंक की क्लास यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, BTN डैश प्राइमरी, तो ये हमारा एक बटन बन गया। अब लेकिन हमारे पास जो बटन है वो गोल है बिल्कुल, और सेंटर में पैडिंग शेडिंग लगी हुई है। अब इस तरह का हमने बनाना, और कलर हमारा इसका BG का कलर ज़रा ब्लू है, तो ये बेसिकली हमें खुद करना पड़ेगा। लेकिन मैं बटन के लिए ना यही क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हम ज़रा अभी इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। तो मेक एन अपॉइंटमेंट का दूसरा काम क्या करना है, इसको लेफ्ट से ज़रा स्पेस देनी है। क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट कुछ पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये LI है, इसके लेफ्ट पे या इस LI के, ये जो कॉन्टैक्ट वाली LI है, इसके राइट पे मार्जिन दे देता हूँ, ME-3 कर देता हूँ, 16 पिक्सल दे देता हूँ। सेव करते हैं, ये गैप आ गया। अब ये जो बटन है ये गोल है, अब ये कैसे होगा, बूटस्ट्रैप में आते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा बॉर्डर्स, कहीं पे देखो बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है ना, तो ये बनी हुई है क्लास इसकी। यहाँ पे सर्च करते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। रेडियस क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखो सारे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर लगाना है, पूरे बॉर्डर्स को ही हम पढ़ लेते हैं। बॉर्डर यूटिलिटी, बॉर्डर लगाना है आपने, तो क्लास है बॉर्डर, तो चारों साइडों पे एक बॉर्डर लग जाएगा। सिर्फ टॉप पे लगाना है बॉर्डर डैश टॉप, सिर्फ टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे नो बॉर्डर, क्लास बनी हुई है। सबट्रैक्ट, किसी बॉर्डर को माइनस करना है, यानी बॉर्डर चारों तरफ लगा हुआ है लेकिन टॉप का सिर्फ 0 कर दो, तो टॉप का सिर्फ खत्म हो गया। कलर, बॉर्डर के कलर देने हैं आपने, तो फिर है बॉर्डर की क्लास लगाओगे, फिर आप लगाओगे बॉर्डर डैश प्राइमरी, तो ब्लू कलर का बॉर्डर लग जाएगा। प्राइमरी डैश सबटल, तो ये लाइट ब्लू कलर का लग जाएगा। ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है नीचे ओपेसिटी, इसके बाद आ जाता है विड्थ कि बॉर्डर मोटाई कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर क्लास और बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, बॉर्डर 4 और 5, ठीक है। इसके बाद रेडियस, राउंडेड करोगे तो इस तरह बन जाएगा, राउंडेड टॉप सिर्फ टॉप से राउंड, राउंडेड एंड सिर्फ राइट से एंड राउंड, समझ रहे हो ना, बनी हुई है। अब इनमें से हमारा स्टाइल कौन सा है, ये वाला एंड पे है, ये है जी राउंडेड पिल क्लास है, कॉपी की मैंने और इस बटन को वो क्लास लगा दी, ये बन गया हमारा। कितनी CSS बच गई। और इसके राइट लेफ्ट पे जरा पैडिंग है तो मैं इसको उठाता हूं तो P कौन सा एक्सिस है, X-4 कर देता हूं, सेव करके देखते हैं, बटन बन गया हमारा। या भी आपको समझाने में इतना टाइम लगा, वरना मुझे याद है क्लासेस और अभी बन जाता। तो हमारी CSS बच रही है कितनी, अभी तक एक लाइन लिखी है, कितना कुछ हमने कर लिया। तो ये ड्रॉप डाउन है, ये ऐसे चलेगी। इसके बाद ये मेन्यू लिंक्स वगैरह हैं, इसको अभी ऐसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये इमेज है, तो इसको इंस्पेक्ट करके पहले तो ये इमेज डाउनलोड कर लेना, ये कहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये इमेज ये इसने यहाँ पे लगाई हुई है, हीरो इमेज। इसको मैं सेव इमेज एज करता हूँ और इसको एसेट्स और इमेजेस के अंदर हीरो BG के नाम से ये इमेज लगी हुई है। और इसने तो किसी और तरीके से काम किया हुआ है, हम बैकग्राउंड पे लगाते हैं इसको इमेज, ठीक है, हम इसके बैकग्राउंड पे ये इमेज लगाते हैं। तो ये सेक्शन है हमारे पास मेन। अब हमारी मेन स्टार्ट हो गई, ये हमारा नैब बार भी बंद और हेडर हमारा ख़त्म हो गया, इसने इसको हेडर कहा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मेन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो गया है यार, कोई बात है तुम लोग सुबह सुबह ही। तो मेन स्टार्ट हो गया। मेन के अंदर जो पहला सेक्शन है इसको हम कह रहे हैं हीरो सेक्शन। तो सेक्शन ID हीरो, इसको बस कंप्लीट करते हैं फिर बंद करते हैं। अच्छा, एक तो इसके बैकग्राउंड पे हमें इमेज लगानी है क्योंकि फुल इमेज जा रही है, तो ये बड़ी इमेज है तो फुल जाएगी। अच्छा, तो इसकी ID को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इधर आ जाता हूँ। बैकग्राउंड की कोई ऐसी क्लास नहीं है यहाँ पे इमेज लगाने की, तो यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड इमेज URL डॉट स्लैश, ये क्या आ गया, डबल डॉट स्लैश, जाग रहे हो हैं, इमेजेस हीरो BG। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो ये हमने लगाई इमेज, तो अच्छा इसकी वो भी कर दें, ज़रा एक दो चीज़ें और दे दें। बैकग्राउंड साइज़ इसको कंटेन कर कवर करके देखते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और सेंटर X एक्सिस Y एक्सिस, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। सेव करते हैं और इसकी थोड़ी सी हाइट देते हैं, वो नज़र नहीं आ रही, कुछ है नहीं इसके अंदर ना, 600 पिक्सल में दे रहा हूँ हाइट। ये आपकी इमेज लग गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये हाइट है ना, अगर आप गौर करो ना, ये बिल्कुल इस एज के बराबर है। अगर हमें ये करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 100 VH व्यू पोर्ट की हाइट। अब लेकिन अगर हम 100 VH करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, 100 VH। अब हमें नहीं पता कि व्यू पोर्ट हमारा कितना होगा, तो अब आप देखोगे कि जब मैंने इसको 100 VH किया तो ये थोड़ी सी नीचे भी स्क्रॉल होके जगह बन रही है। अब ये जो नीचे स्क्रॉल हुई है ना, इसको मैं इधर रखता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। VH का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की हाइट, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये भी आ गया, तो इसकी हाइट हमें माइनस करनी पड़ेगी उस VH से, तब ये इक्वल आएगी, तब ये स्क्रॉल नहीं होगा। वो माइनस करने के लिए हमें इसकी हाइट का पता हो। पहले तो इसको थोड़ी सी पैडिंग लगा दें, क्योंकि ये उसमें ना पैडिंग थी। तो ये जो है ना ये हमारा जो ये नैव है ना, इसको टॉप बॉटम पे पैडिंग लगी हुई है, लेकिन हम ज़रा ज़्यादा लगाते हैं। इधर आते हैं और इसमें नैव के अंदर PY-4 कर देते हैं, सेव करते हैं। तो ये यहाँ पे सही लग रही है, बड़ी है ना मेन्यू, इधर ज़रा 4 भी ज़्यादा हो गई है, 3 कर लेते हैं, 3 बस, ठीक है।
अब इसकी दोनों की हाइट देखते हैं। इसकी हाइट है 72 और इसकी हाइट है 40 और 72 कितना हो गया? 112। अब मुझे 100 VH से 112 को माइनस करवाना है। इसके लिए हमने एक फंक्शन यूज किया था कैल्क का, CALC कैल्क का, जब हम वो एनिमेशन पढ़ रहे थे। 100 VH माइनस 112 PX, ऐसे सेव करते हैं। अब आप देखो स्क्रॉलिंग नहीं आई आपके पास, अब बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट बन गई इसकी। जैसे ही लोड होगा पेज तो ये एरिया आपको इतना नजर आएगा, इसके बाद अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये यहां पे जैसे ही लोड होता है, यहां पे देखना, यहां पे मेरा हाथ है, ये देखो ये इतना सा बिल्कुल एग्जैक्ट लोड हुआ इसमें। तो हमने भी अब वही चीज कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट लोड हुआ है। अब जैसे ही ये पेज लोड होगा तो इसकी जो हाइट होगी वो एग्जैक्ट इतनी होगी जितना ये हमारा व्यू पोर्ट है, उसमें से हमने उसकी हाइट माइनस करवा दी। तो ये कैल्क का फंक्शन ये काम कर रहा है। हाइट दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, VH अलग है, पिक्सल अलग है। उन दो डिफरेंट में से हम माइनस नहीं कर सकते। हमें क्या पता कितनी आएगी VH, ठीक है? किसी की स्क्रीन बड़ी हो, हाइट में ज्यादा हो, किसी की छोटी हो। तो ये हम इस तरीके से कुछ करते हैं कैल्क का फंक्शन यूज करके। आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, एक अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी आए, लेकिन आगे चलते हैं। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ये है, इसके बाद कॉलम्स है, ठीक है जी। ये सेक्शन हीरो, इसके अंदर डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने रखनी है H1, ठीक है। और इसको जी ये दे देते हैं मेडीलैब, वेलकम टू मेडीलैब, ठीक हो गया। और इसके नीचे एक P टैग है और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट, ठीक है। अभी इन दो को देखते हैं। और ये कंटेनर के अंदर ना एक डिव लगाते हैं, इसमें रखते हैं ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। वो क्यों? क्योंकि मुझे इस डिव को पैडिंग देनी है। कंटेनर को आपने कोई क्लास नहीं लगानी, ठीक है। ये मैंने रखा और ये मेरे पास ये आ गई। ये ऊपर से पैडिंग है ना, ये यहाँ पे देखो आप, इसको बंद करें, ये पैडिंग आ रही है, ठीक है। ये सेक्शन को नहीं लगा, हाँ सेक्शन को भी लगा सकते हैं हम, हाँ सेक्शन को भी तो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास देंगे, ये आईडी नहीं देनी, क्लास है py-5। सबसे बड़ी हमारे पास क्या है? 5 है, लेकिन 5 हमारे केस में थोड़ी है। अब क्या करेंगे? अब हम अपनी बनाएंगे, नहीं, अब हम अपनी क्लास बनाएंगे। अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप को एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं py-6 बना देता हूं। वो कितनी? 48 पिक्सल, ये होगी तकरीबन 60 पिक्सल, सॉरी, पैडिंग टॉप बॉटम से 60 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0। py सिर्फ टॉप बॉटम को देख रहा है। एक और बना देता हूं py-7, मुझसे कौन पूछेगा। पैडिंग इसकी हम कर देते हैं 100 या 80 पिक्सल, राइट लेफ्ट से ऑटो, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। उसी के तरीके को यूज करें। अब py-7 कर दिया मैंने, सेव किया, ये आ गई। 7 भी थोड़ा लग रहा है मुझे, 8 बना लेता हूँ, 100 पिक्सल डॉट py-8। उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है, 100 पिक्सल और 0 पिक्सल, लेकिन उन्होंने टाइम बचाने के लिए पहले से बना के रख दी चीज़ें कि आपका टाइम बच जाए। तो py-8 हमारे पास आ गई 100, सेव करते हैं, बस बहुत है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका साइज है। अब इसका साइज बड़ा है और ये बोल्ड है, ठीक है। और ये जो कलर आ रहा है ना, इसका कलर, हेडिंग्स का कलर, वो भी चेंज है। अब ये कलर हमें, हमारे पास यहाँ पे अगर आए कलर्स में जाएं तो क्या ऐसा कोई कलर है हमारे पास? तो ये कलर्स आ रहे हैं, ये कुछ कलर है। वैसे ये इम्फासाइज जो है ना, प्राइमरी इम्फासाइज, इस कलर को यूज करें हम, तो हम यहाँ पे हेडिंग को क्लास टेक्स्ट प्राइमरी इम्फासाइज्ड, ये कलर है, ये कलर आ गया। ये वैसे कलर अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये उससे मिलता जुलता ही हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो ये क्लास कहाँ पे पड़ी है हमारे पास? कलर्स में मैं गया तो ये हमारे पास सारे इस कलर के क्लासेस पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये सारी यूज करके दिखाई हुई हैं उन्होंने, ठीक है।
तो ये हमने यूज़ कर लिया। और इसको बोल्ड करना है, बोल्ड करने की भी पड़ी हुई है। यहाँ पे आओगे आप यूटिलिटी में और टेक्स्ट की यहाँ पे होगी, ये टेक्स्ट में आओगे, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट को राइट करना, लेफ्ट करना, ये सारा काम यहाँ पे पड़ा हुआ है। टेक्स्ट स्टार्ट लेफ्ट, टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में करना, टेक्स्ट एंड राइट पे करना, सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। ये MGLD बाद में देखेंगे हम। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग, अगर बड़ी टेक्स्ट है उसको रैप करके आना है तो ये टेक्स्ट रैप की क्लास है कि इसी विड्थ के अंदर ही एडजस्ट हो जाए। इसके बाद वर्ड ब्रेकिंग करनी है आपने, तो ये वर्ड ब्रेक की क्लास है। टेक्स्ट ब्रेक, वर्ड ब्रेक, ये सारी क्लासेस पड़ी हुई। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज करना है। अच्छा वो कैपिटलाइज है, वैसे हमने वैसे ही कॉपी कर लिया कैपिटलाइज, तो हम इसको स्मॉल में भी लिख सकते थे। कैपिटलाइज ये क्लास बनी हुई है। टेक्स्ट लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, तीनों बनी हुई हैं क्लासेस। फ़ॉन्ट के साइजेस FS1, FS2, FS3, FS4, FS5 और 6 तक जाते हैं। हम इसको क्लास देते हैं जी, वैसे तो H1 ही है, इसमें भी हमें ना FS1 सेव करते हैं तो देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है। तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक लिमिट है, इस लिमिट से आगे जाने के लिए हमें अपना करना पड़ेगा। तो FS6 तक है, 5 तक है, FS6 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ तकरीबन कोई 60 पिक्सल है ये, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ FS। अच्छा ये वो 6 थी, चले मैं यूँ कर लेता हूँ। 6 तक तो वैसे जा रही है यार, 7 करना था हमें। उसकी अपनी क्लासेस हैं, FS ये आ गया। और इसको बोल्ड करना है, इसी में क्लास है। नीचे आ जाओ थोड़ा सा, फ़ॉन्ट वेट और अटैलिक करना, तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है तो क्लासेस ये है FW। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, लाइट, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। ये अटैलिक करने की क्लास है FW लाइट, लाइट, FST फ़ॉन्ट साइज है, ये स्टाइल, सॉरी FST स्टाइल अटैलिक, ये क्लास भी बनी हुई है, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। FS एक दफ़ा शुरू में ये टाइम लगता है इनको लर्न करने में, सीखने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब याद हो जाती हैं तो फिर तो चुटकियों में। तो ये FST नॉर्मल, तो हमने देना है, इसको बोल्ड करना है, तो FS फ़ॉन्ट साइज, सॉरी FW बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो गई, ठीक है जी। नीचे थोड़ा सा इसको बोल्ड भी करना और इसका साइज बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे अब जब ये याद हो जाएंगे तो ऐसे याद हो रहे, तो FS मैं कर देता हूँ 4 और FW बोल्ड, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये 4 की जगह हम कर देते हैं 3, ऊपर की तरफ जाना है, सॉरी, तो 5 ऊपर जाएंगे तो छोटी है ये, ठीक है। और इसका कलर जो है ना वो ग्रे सा है, ग्रे है ना, ग्रे है या लाइट ब्लैक है, तो ये कलर हमें हमारे पास पड़ा हुआ है, ये कलर भी, आई थिंक ये कलर्स में जाओगे तो आपको ये कलर भी मिल जाएगा। कुछ टेक्स्ट सक्सेस एम्फासाइज है, डेंजर है, ये टेक्स्ट सेकेंडरी एम्फासाइज्ड, आई थिंक ये कलर है, या सेकेंडरी लगा देते हैं, टेक्स्ट सेकेंडरी। कोई थोड़ा सा हम अपनी तरफ से भी चेंजेस कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बूटस्ट्रैप को यूज़ करें, वो होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, ये ज़रा छोटी है और ये अभी भी बड़ा है ज़रा, और इसमें ज़रा वर्ड स्पेसिंग है, लेकिन खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, 60 मैंने ये बड़ी दे दी है फ़ॉन्ट साइज़ ना, छोटी है ये फ़ॉन्ट साइज़। ये हमने क्या दिया था इसको, FS7 60 पिक्सल था ना, इसको 50 कर देते हैं। ये है, ये बूटस्ट्रैप बड़ा है इससे। इसके बाद नीचे 3 कॉलम्स, रो के अंदर 4 डिव्स और कॉलम्स। अब इसको थोड़ा सा हमें कस्टम करना पड़ेगा क्योंकि ये अगर एक ही जैसे होते तो कॉपी पेस्ट होता, अब ये अलग है। आगे चलते हैं जी, इस मेन के अंदर ही अभी हमें मेन को ज़रा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। इस सेक्शन के अंदर हैं, ये डिव के अंदर, कंटेनर के अंदर एक डिव है, इस डिव के अंदर हम नहीं, इस डिव के बाद यहाँ पे डिव क्लास कौन सी, कॉलम्स बनाने हैं, रो क्लास। अब इसमें 4 डिव्स, डिव क्लास कॉल डैश md डैश 3। इसके अंदर ना आपने इसके अंदर एक डिव बना लेनी है ऐसे,
हर कॉलम के अंदर तकरीबन आपको 99% के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो रो के अंदर कॉलम के अंदर एक पेरेंट डिव, इसके अंदर आपने जो कुछ भी रखना है इसके अंदर रखना है। तो ये स्ट्रक्चर आपका चलेगा, ठीक है। कॉल एमडी। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि इसकी विड्थ जो है ना वो बड़ी है, इनकी छोटी है। तो ये हम पैडिंग शेडिंग से कंट्रोल कर लेंगे। तो हम इसको कॉल एमडी को 4 दफ़ा रखेंगे, ठीक है। तो जो पहला है उसके अंदर एक ये आ रही है H2 लगा देते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ी है। यहाँ पे H3 लगा देते हैं ये। इसके बाद एक P टैग है। काफ़ी हमें CSS, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके CSS हमें खुद से करनी पड़ेगी, लेकिन इसका जो ये ग्रिड सिस्टम है ना ये बड़ा पावरफुल है, ये बड़ा पावरफुल है। ये आपको इसी का यूज़ करना है, बाकी कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। ये तो हमने एक्स्ट्रा खुद से लिखा है ना, वरना एक ही लिखते हैं हम। चलें आगे चलते हैं। पैराग्राफ, बस इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, एक बटन है लर्न मोर का, तो इसको हम ए टैग href कॉलन और यहाँ पे लर्न मोर। अब ये क्योंकि स्टाइल ऐसा है नहीं तो हमें ये थोड़ा सा खुद बनाना पड़ेगा। इधर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 कॉलम्स हैं। तो इसको यहाँ पे हमारे पास है एक आई टैग। ये क्या होता है, ये पहले भी हमने ढूंढा था, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड का एक आइकन, और इसके नीचे क्या है, एक हेडिंग है। इसको कॉपी करते हैं, इसको हम दे देते हैं H3 दे देते हैं। वो ज़रा इसको बड़ा कर लेंगे मैं, ये भी H3, और नीचे इसके पैराग्राफ है, तो ये एक पैराग्राफ है। क्या कह रहा है समझ नहीं आई। हाँ P टैग है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये डिव है और ये डिव है। कॉल वाली डिव को भी हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाते होते, इसके अंदर ये जो डिव पड़ी है ना इसको हम सेटिंग करेंगे। अच्छा, इस कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ। इनके आइकन्स चेंज कर दे, डायमंड और ये कुछ भी है, डायमंड, ये डायमंड ये ले लेते हैं, और ये वाला आइकन दूसरा है, ये वाला डिज़ाइन के अंदर ना, ये नहीं है, ये वाला डिज़ाइन के अंदर टाइम लगता होता है, डिज़ाइनिंग जो है वो टाइम लेती होती है। ये आ गया, ये हेडिंग चेंज कर दें इसकी, इसलिए आपको यहाँ पे, लेकिन ये भी शुरू में क्योंकि हम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को यूज़, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा जब आप यूज़ टू हो जाओगे तब आपको टाइम इतना नहीं लगेगा। और ये आपकी आ गया, ये क्या था हमारा, क्या था ये हमारा, ये हमने जो ढूंढा था, चलें हम कोई और ये लगा देते हैं, ये आउटलाइन वाला लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। तो ये आपके पास 3 कॉलम्स आ गए। अच्छा जी, इसमें क्या है जी, इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वाइट, और इसका ब्लू है। ब्लू हमारे पास है, तो इसको नहीं लगाना आपने बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर जो डिव है इसको लगाना है, ये एहतियात करनी है। क्लास BG ब्लू हमने रखी हुई है क्लास, ठीक है जी। तो इसका तो BG ब्लू हो गया, ठीक है। इसको पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस है, पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग हमारे पास आ रही है इस डिव की P-5 कर देते हैं, ये 4 कर देते हैं, तो ये आगे पैडिंग। अभी इसका हाइट शाइट सेट करेंगे, अभी ज़रा इसको सेट कर लें। अच्छा जी, और क्या है जी, टेक्स्ट वाइट है, तो इसकी हम इसी को ही टेक्स्ट वाइट, ठीक है, वाइट हो गई। अब इसको ज़रा सेट करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा है, तो ये जो H3 है इसका क्लास FS3 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 2 कर दे, ऊपर की तरफ था ना बड़ा, हाँ तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका जो राइट लेफ्ट का पैडिंग है ना वो ज़्यादा कर देंगे, इसकी विड्थ हम कंट्रोल कर लेंगे। आगे चलते हैं, अभी इधर आते हैं, क्लास टेक्स्ट वाइट, सबकी पहले क्लास वाइट है टेक्स्ट।
और बैकग्राउंड नहीं, इनकी तो ब्लैक है ना, इनकी ये ब्लैक ही है जो है, इनकी वही है, इनका अभी बैकग्राउंड BG वाइट है लेकिन इस पर ओपेसिटी लगी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा बैकग्राउंड्स में। बैकग्राउंड्स में तो क्या यहाँ पे ओपेसिटी मिलती है हमें, ये ओपेसिटी आ रही है, तो यहाँ पे हमें मिलती है जी BG कलर और उसके बाद ओपेसिटी, यहाँ पे हमें सक्सेस और यहाँ पे कलर्स की ये ओपेसिटी भी है। BG ओपेसिटी 75, 100, ये 50 ये आ रही है, तो हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी लगाते हैं ऐसे, BG ओपेसिटी 75 ये आ रही है। ठीक है, तो 50 करते हैं, सेव करते हैं, ये लाइट हो रही है, और इसको पैडिंग देते हैं और टेक्स्ट सेंटर करते हैं P, तो P-4 और टेक्स्ट सेंटर जल्दी जल्दी बनाते हैं। ठीक हो गया, और इसका जो आई टैग है ये टेक्स्ट होता है, इसका कलर चेंज है, और हमारे पास ये कलर इसका, यार ये क्या है, इसके ना ग्लिच है इनके वेबसाइट में, और सेंटर आ गया, और फॉन्ट का साइज़ ज़रा बड़ा कर देना। आई टैग पे आया, इसकी जो क्लासेस हैं यहाँ पे FS फॉन्ट साइज़ और 2 करता हूँ, बड़ा हो गया, 1 कर लेते हैं, 1 कर लिया हमने। ठीक है, ये बहुत है, और कलर इसका कैसे है, BG ब्लू नहीं होगा यार, टेक्स्ट है ये, टेक्स्ट है ये, तो ब्लैक ब्लू करते हैं ना, टेक्स्ट प्राइमरी, ये कलर होगा, ये कलर है टेक्स्ट प्राइमरी, इसी को लेके चल पड़ते हैं। अभी बटन है ना, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाते इस पर। इसके बाद जो हेडिंग है वो हमारी यही वाला कलर जो आ रहा है। ठीक है, ये क्या था, ये हमने किया था यूज़ हेडिंग के लिए, ये प्राइमरी एम्फसाइज, ये H इसके लिए, इन्हीं के लिए ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं काम, ये एक को हम स्टाइल कर लेते हैं, बाकी को फिर कॉपी पेस्ट मार देंगे। ठीक है जी, एम्फसाइज हो गया, और नीचे ग्रे कलर है, ये हमारे पास ग्रे कलर भी था। तो कलर्स में हम चलते हैं, कलर्स थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंटेशन को आपको याद, टेक्स्ट सेकेंडरी के नाम से है, तो यहाँ पे क्लास टेक्स्ट सेकेंडरी। ठीक है, वैसे पहले CSS लिखनी थी फिर मुझे करना था, तो ये हमारा फाइनल होता है। तो अब हम इसको जी हमें टाइम लगेगा, तो इसको कॉपी करते, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लाइन कॉपी, ये इसके साथ रिप्लेस, इसके साथ रिप्लेस। ठीक हो गया, सब में सेम है। इसके बाद हमारे पास हमने लगाया FS1 टेक्स्ट प्राइमरी, तो ये इधर आ गया और इधर आ गया। इसके बाद हमारे पास है जी क्लास एम्फसाइज, कॉपी किया, ये इधर आ गई और इधर आ गई। इसके बाद P टैग है टेक्स्ट सेकेंडरी, कॉपी की मैंने, और यूटिलिटी क्लासेस के अंदर ये चीज़ होती है कि हमें बार बार कॉपी पेस्ट या रिपीट करना पड़ता है उनको। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव किया, तो ये आपका एक 50 बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये हमें 75 ही ठीक लगेगा, 75 ये है। ठीक है, ये कुछ ठीक लग रहा है, इसी के साथ चलते हैं। तो ओपेसिटी 75 और ओपेसिटी 75, ये आपका कुछ ऐसे डिज़ाइन बन गया है। अभी इसकी पैडिंग टॉप बॉटम से और राइट लेफ्ट से ज़्यादा देनी है हमने, तो ये P4 थी, आई थिंक P6 कितनी है, 6 हमारी 60 पिक्सल है, P6 हमने दी है, P6 हमने यूज़ ही नहीं की, हमने PY बनाया है, तो हम यहाँ पे .P-6 भी बना सकते हैं। तो इसको मैं देता हूँ पैडिंग तकरीबन 60 पिक्सल की, 48 है ना P5 तक, तो P6 जो है ना वो 60 पिक्सल, P6 करता हूँ, तो ये है, लेकिन 60 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये हमें मैनुअल करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा, इसको देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे 5 अगर हमने किया था तो कितनी आई थी, P5 किया था। ठीक है, तो जो ये टॉप बॉटम के हैं ना, इसको हम
py6 करते हैं। py6 नहीं, py6 किधर है, 60 पिक्सल है ना, ये वाली। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं, इसको हम फाइनल कर लेते हैं। ये 2 क्लासेस लगाई हैं मैंने, कॉपी करता हूँ, इससे भी रिप्लेस हो गई और इससे भी रिप्लेस हो गई। ये क्या हुआ, किससे कर दिया मैंने, क्या गलती है, क्या हो गया जी, py6 ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, py6 p5 py6। अच्छा, ये टेक्स्ट का आ गया, ये 3 लाइनों पे है और ये 2 लाइनों पे, टेक्स्ट का मसला आ गया। ठीक है, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, हमें वो कम करना पड़ेगा। तो किधर है जी, H3 है ना, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज या टेक्स्ट कम कर देते हैं, एक एक वर्ड इसमें से उड़ा देते हैं। अभी हमने कौन सा फाइनल कर लिया साइट, छोटा, अभी भी 3 वर्ड पे जा रहा है। अब ये 2 लाइनों में 1 लाइन पे आ गया। जी अब इक्वल हो गया। ठीक है, अभी भी इसका स्ट्रक्चर जो है हमने चेंज करना है, लेकिन अब आप अगर आप इसको देखोगे रिस्पॉन्सिवनेस, तो अब ये चीज़ें रिस्पॉन्सिव में है। ये मेन्यू रिस्पॉन्सिव हो गई। ठीक है, नीचे आते हैं, अभी हमने एमडी क्लास लगाई हुई है, हमारा ये सही नहीं लग रहा, तो हम इसको अभी चेंज करेंगे कि एमडी से ऊपर भी हमें यहाँ तक, अभी ये 4 कॉलम है, तो इसको हम स्ट्रक्चर जो है CSS अभी चेंज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया इसका। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इस वजह से क्योंकि हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ऐसा जब ये क्लासेस याद हो जाती हैं तब आपका ये बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरी बात कि CSS भी अगर हम देखें तो हमने ये एक्स्ट्रा ही लिखी है, अदरवाइज हमारी एक ये CSS लिखी गई है और एक ये, इसके अलावा हमने कोई भी CSS नहीं लिखी। ये ब्लू कलर लगाया, ये जो है ये हमने एक्स्ट्रा लिखी है। ठीक है, तो इसके जो है नीचे जो है ना ये मार्जिन बॉटम लगा हुआ है, तो ये इस स्ट्रक्चर के इस डिव के नीचे हम MB5 कर देते हैं यहाँ पे बॉटम। ठीक है, और इसके राउंड करना है हमने, राउंड वाली क्लास तो हम भूल गए, तो यहाँ पे जो है ये वाली क्लास तो बॉर्डर वो है राउंडेड, सिर्फ राउंडेड लिखते हैं, तो ये राउंड हो गया। ठीक है, राउंडेड क्लास है, तो ये इस राउंडेड क्लास को हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और इस पे भी हम लगा देते हैं। ठीक है, राउंडेड हो गया। तो आपकी CSS बहुत ज़्यादा बचेगी और फास्ट ये तब हो जाती है जब आपको इसकी मतलब समझ आने लग जाती है, जब आपको इसकी क्लासेस याद होना शुरू हो जाती है, तब आप ठा करके और सारी क्लासेस, हाँ ऐसे ही, ये ऐसे ही बनती है। ठीक है, और जब याद हो जाती हैं, तो ये मैं काफ़ी क्लासेस जो हैं मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन कुछ हम यहाँ पे बार बार मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपको बार बार पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की प्रैक्टिस